नमस्कार। हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? पहला ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, दूसरा वार्षिक गति के कारण, तीसरा छमाही गति के कारण और चौथा तिमाही गति के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा पृथ्वी, तीसरा यूरेनस और चौथा शुक्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा शनि, तीसरा बुध और चौथा नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, दूसरा हिंद महासागर में, तीसरा आर्कटिक महासागर में और चौथा अन्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। अगुलहास धारा की जो बनती है यह हिंद महासागर में बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता, दूसरा निकेल और तांबा, तीसरा लोहा और जस्ता और चौथा लोहा और निकेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड लोहा और निकेल से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा रूसी संघ, तीसरा कनाडा और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम देश जो मैग्नीज के उत्पादन में है वह है रूसी संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका और चौथा चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। कोयले के उत्पादन में सबसे बड़ा देश अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ओसाका, दूसरा टोक्यो, तीसरा नागासाकी और चौथा याकोहामा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा बाल गंगाधर तिलक
और चौथा व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा नील आर्मस्ट्रांग, तीसरा जॉन मथाई और चौथा अन्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था? पहला ऑप्शन है अशासकीय संस्था ने, दूसरा आर्य समाज ने, तीसरा ब्रह्म समाज ने और चौथा अन्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा सिंधु, तीसरा कोसी और चौथा गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पहला ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, दूसरा DLF ने, तीसरा सेबी ने और चौथा अन्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है केरल राज्य में, दूसरा कर्नाटक राज्य में, तीसरा तमिलनाडु राज्य में और चौथा त्रिपुरा राज्य में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है कावेरी नदी, दूसरा गंडक नदी, तीसरा दामोदर नदी और चौथा यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, दूसरा कैटेनोम परमाणु संयंत्र, तीसरा कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और चौथा है अन्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं? पहला है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, दूसरा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, तीसरा स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और डी दोनों, यानी इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। और सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है, तो इस प्रश्न को जाने दीजिए। अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
आगरा शहर को किसने बसाया? पहला ऑप्शन है सिकंदर लोदी, यहाँ पर हरा होना चाहिए, सिकंदर लोदी। दूसरा अकबर, तीसरा बहलोल लोदी और चौथा शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए गए हैं, यानी वे कहाँ से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है पुराण, दूसरा जातक, तीसरा मुंडकोपनिषद और चौथा महाभारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद। राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अशोक की शिलालेखों की लिपि क्या है? पहला ऑप्शन है गुरमुखी, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा देवनागरी और चौथा हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।